हेलो स्टूडेंट्स, एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स के 50 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 4 को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। If you sell a put option with a strike of rupees 245 at a premium of rupees 40, how much is the maximum gain that you may have on the expiry of this position? 285, 40, 0 or 205? करेक्ट है आपका ऑप्शन। ऑप्शन है ₹40। तो ऑप्शन पुट हो या कॉल हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने ये ऑप्शन को राइट किया है या बाई किया है। हमारे केस में हमने ये जो ऑप्शन है वो राइट किया है, दैट मीन सेल किया है। और सेल जब करते हैं तभी जो सेलर का मैक्सिमम गेन होता है वो होता है प्रीमियम कलेक्टेड। तो उसने यहाँ पे जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो ₹40 का है एंड दैट इज गोइंग टू बी हिज मैक्सिमम गेन। Next, if an investor buys a call option with a lower strike price and sell another call option with a higher strike price, both on the same underlying share and same expiration date, the strategy is called bullish spread, bearish spread, butterfly spread, calendar spread. यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टर है वो इन द मनी ऑप्शन जो है वो बाय कर रहा है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो सेल कर रहा है। लोअर स्ट्राइक प्राइस है मतलब इन द मनी ऑप्शन हो गया और हायर स्ट्राइक प्राइस है मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया। तो ओटीएम उसने सेल किया और आईटीएम जो है वो उसने बाय किया है और ये जब स्ट्रेटेजी वो यूज कर रहा है तब हम उसे बोलते हैं बुलिश स्प्रेड स्ट्रेटेजी। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बुलिश स्प्रेड जो है वो क्रिएट किया हुआ है, दैट मीन्स अपनी पोजीशन जो है वो हेज की है। तो यहाँ पे यू नीड लेस फंड एज मार्जिन। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है बुलिश स्प्रेड में वो डिफाइंड है और मैक्सिमम लॉस जो रहता है बुलिश स्प्रेड में वो भी डिफाइंड रहता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका बुलिश स्प्रेड। नेक्स्ट, ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंजेस all the orders entered on the trading system are at the price exclusive of brokerage. True or false? करेक्ट है, ऑप्शन है ट्रू। जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एक्सचेंजेस। दैट्स व्हाई व्हेनेवर द प्राइसेस यू गेट टू सी ऑन द सिस्टम आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। नेक्स्ट, अ ट्रेडर हैज बॉट 100 ऑफ XYZ स्टॉक्स, मतलब शेयर जो है वो 100 बाय किए उसने एट ₹780 पर शेयर। He expects the price to go up, but wants to protect himself if the price is false. He does not want to lose more than 1,000 on his long position in XYZ. What should the trader do? यहाँ पे ट्रेडर ने जो है वो बाय किए हैं 100 शेयर्स एट 780 और उसको 1000 से ज्यादा लॉस जो है वो बेयर नहीं करना है। डेफिनेटली वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। ऑप्शन देखते हैं, आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर लीजिए। प्लेस अ लिमिट सेल ऑर्डर for 100 shares of rupees XYZ at 770 per share, place a stop loss sell order for 100 shares of XYZ at rupees 770 per share, place a limit buy order for 100 shares of XYZ at 790 per share, and place a limit buy order for 100 shares of XYZ at 770 per share. और करेक्ट ऑप्शन है प्लेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स ऑफ XYZ एट ₹770 पर शेयर। देखिए यहाँ पे जो अपना ट्रेडर है उसको अपनी लॉन्ग पोजीशन, दैट मीन्स अपनी जो बाय पोजीशन है उसको सिक्योर करके लॉस को लिमिट करना है और वो लिमिट करना है 1000 रुपीज तक। दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 100 शेयर जो उसने बाय किए, दैट मीन्स सिर्फ 10 रुपए तक का जो लॉस है पर शेयर के पीछे वो बेयर कर सकता है। तो यहाँ अगर वो 770 पर स्टॉप लॉस लगा देता है तो उसका लॉस 1000 तक ही लिमिट रहेगा। इसलिए प्लेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स ऑफ XYZ एट ₹770 per share is a correct answer. Next, trader A wants to sell 20 contracts of August series of ₹4,500 and trader B wants to sell 17 contracts of September series at ₹4,550. Lot size दोनों का है 50. The initial margin is fixed at 6%. How much initial margin is required to be collected from both of these investors by the broker? Options ये है 2,70,000, 5,02,050, 2,32,050
एंड 4,10,000। यहाँ पे कंप्यूटेशन का रिक्वायरमेंट है, हम कंप्यूटेशन देख लेते हैं, आप अपने लेवल पे कंप्यूटेशन कर लीजिए। तो ए का मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके 20 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 50 लॉट साइज है और 4,500 जो है उसके एक शेयर की प्राइस है। हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 6% के साथ जो उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो ये आ रहा है आपका 2,70,000। बी की मार्जिन रिक्वायरमेंट कंप्यूट करते हैं। ये है 17 कॉन्ट्रैक्ट्स, 50 लॉट साइज है और प्राइस है हर शेयर की आपकी 4,550। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6%, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 6% की है। ये आएगा 2,32,050। The total margin requirement from both the investors to be collected by the broker is going to be 5,02,000, that means 2,050. तो ऑप्शन है 5,02,050. Next, a member has two clients C1 and C2. That means एक broker के दो client है C1 and C2. C1 has purchased 800 contract and C2 has sold 900 contracts in the August XYZ future series. What is the members outstanding liability? दोनों पोजीशन जो है वो ओपन है टूवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। C1 का 800 कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन ओपन है और C2 का 900 कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन ओपन है। आपके पास कितनी ओपन पोजीशन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है 800, 1700, 900 एंड 100। ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। C1 का 800 प्लस C2 का 900 मिला के हो जा रहे हैं 1700 और ये है आपकी ओपन पोजीशन और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। नेक्स्ट, a defaulting member's client position could be transferred to dash by the clearing corporation, another solvent member, the exchange, a suspense account, error account. और करेक्ट ऑप्शन है अनदर सॉल्वेंट मेंबर। इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको ले जाऊंगी बायलॉज ऑफ एनएससी आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरफ। और यहाँ पे 15 जो सब क्लॉज है, यहाँ पे पावर ऑफ पोजीशन देखने के लिए मिलती है। अ डील एडमिटेड फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में बी ट्रांसफर टू अनदर नॉन डिफॉल्टिंग क्लियरिंग मेंबर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, with his consent on the failure of a clearing member to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of deals or any other failure fulfill the terms and conditions subject to which the deal has been made. तो जो एक्सचेंज के बायलॉज है, यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियर परमिशन दे रहे हैं कि डिफॉल्टिंग मेंबर ने अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो सॉल्वेंट मेंबर का जो पोजीशन है वो वहां पे ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट, client position cannot be netted off against each other while calculating the initial margin on the derivative segment. अभी यहीं पे वापस एक चेक हो रहा है कि client position cannot be netted off against each other। दो जन की client position जो है एक दूसरे की तरफ जो netting off नहीं हो सकती है। netting off का मतलब है consolidation of multiple payments और combining of multiple payments। ओके, इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल पे ये पॉसिबल होगा, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये परमिशन दे रहा है। लेकिन दो या ज्यादा क्लाइंट की अगर पोजीशन आपस में नेटिंग ऑफ करने की है तो ये परमिशन जो है वो यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं दे रही है। हर क्लाइंट की जो इंडिविजुअल पोजीशन है उसे कंप्यूट करके मार्जिन आपको कलेक्ट करना होगा। सो देयरफॉर क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनिशियल मार्जिन ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, mark-to-market margins are collected on a weekly basis, every 2 days, every 3 days, on a daily basis. ऑप्शन बहुत इजी है। मार्क टू मार्केट जो दैट इज एमटीएम जिसे कहते हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर होता है। एमटीएम में फाइनेंशियल जो एसेट की वैल्यू है वो एवरी डे के दिन जो है एंड ऑफ द डे में कंप्यूट की जाएगी और प्रॉफिट या लॉस का जो है वो यहाँ पे चेक किया जाता है, दैट मीन्स कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अगर लॉस है तो एडिशनल मार्जिन की जो है वो रिक्वायरमेंट रेज की जाएगी बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से ये आ जाएगी आपके ब्रोकर के पास और ब्रोकर जो है वो एडिशनल मार्जिन जो है वो आपके क्लाइंट के पास से, मतलब अपने पास से, अपने ट्रेडर के पास से वो कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट,
Initial margin collection is monitored by the RBI, Clearing Corporation, SEBI, Margin Office. अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल मार्जिन हो या मार्क टू मार्केट मार्जिन हो, इसका कलेक्शन जो है वो मॉनिटर किया जाता है बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। 50 सीरीज क्वेश्चन का पार्ट 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 5 के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।